जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। क्या रावण आज भी जिंदा है? वीडियो पूरा देखें क्योंकि आज हम रावण के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिसके बारे में अब शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम सबको पता है, भगवान श्री राम और लंकापति रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ था और जिसमें रावण की मृत्यु हुई थी। और युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने रावण के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई विभीषण को सौंप दिया था। पर क्या विभीषण ने सच में अंतिम संस्कार किया था? क्योंकि उसके कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं। अगर हम कहें कि आज भी रावण का शरीर मौजूद है, बिल्कुल संभाल कर दुनिया से छुपा के रखा गया है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? असल में विभीषण को लंका की सत्ता का लालच था और सत्ता पाने की लालच में वो अपने भाई के शरीर को वही युद्ध के मैदान में छोड़ के चला आया था। कुछ सालों पहले श्रीलंका सरकार ने एक टीम बनाई और रावण के बारे में रिसर्च शुरू किया। रिसर्च के रिजल्ट में ये आया कि श्रीलंका के रंगा के घने जंगलों के बीच ऊंचे पर्वतों के ऊपर लगभग 8000 फीट की ऊंची गुफा मिली। कहते हैं रावण उसी गुफा में तपस्या किया करता था। रिसर्च टीम को वहाँ पे एक बहुत बड़ा ताबूत मिला और उस ताबूत की लंबाई 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट है। ऐसा कहा जाता है कि उस ताबूत के नीचे रावण का उस युग का बेशकीमती खजाना छुपा हुआ था और कई सांप उस खजाने की रक्षा करते हैं। घना जंगल और खूंखार जानवर की वजह से कोई आज तक उस जंगल में नहीं जाता था। जब युद्ध में विभीषण रावण के शरीर को वहीं छोड़ के चला गया था, तब उसके बाद राक्षसी कबीले के लोग उस शरीर को वापस उसकी गुफा में ले गए थे, क्योंकि उन राक्षसों को लगता था कि वो लोग रावण को जिंदा कर लेंगे, क्योंकि रावण उस त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली इंसान था। पर कई प्रयासों के बाद भी वो लोग असफल रहे और उसके बाद उन्होंने उसको मम्मी बनाने का फैसला किया। रिसर्च टीम ने ये भी दावा किया कि जिस ताबूत में रावण को रखा गया था उस पर खास किस्म का लेप लगाया गया था, इसलिए इतने हजारों सालों के बाद भी इतना सुरक्षित है। ऐसा भी कहा जाता है जिस तरह इजिप्ट के राजा को मम्मी बनाते थे, बिल्कुल उसी तरीके से रावण को भी मम्मी बनाया गया था। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली बलवान इंसान था। उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और उसे उस बात का घमंड था और उसी घमंड में उसने माता सीता का हरण किया था और उसके बाद श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था और रावण का अहंकार उसे ले डूबा। जहाँ माता सीता को कैद करके रखा था, ठीक उसी के बाजू में एक झरना बहता था और उस झरने के चट्टान पर बजरंगबली के पैरों के निशान मिलते हैं और आज भी मौजूद ये निशान किसी सबूत से कम नहीं है। कहते हैं उसी जंगल के बीच में रावण के महल के अवशेष भी मिले हैं, जिसे खुद हनुमान जी ने जला दिया था। जब हनुमान जी ने रावण के सामने उसके महल को जला दिया था, तब वो सबसे पहली जीत मानी जाती थी और महल के अंदर सब ने यही कहा था कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना शक्तिशाली होगा। श्रीलंका गवर्नमेंट ने रामायण से जुड़ी हुई करीब 50 जगहों के बारे में रिसर्च करवाई है और उसमें से कई जगह है जिनका नाम रामायण में भी उल्लेख है, वो आज भी मौजूद है और वहाँ की सरकार ने ये सब प्रूफ ऑफिशियली इंटरनेट पर भी डाले हैं। पर आज भी उस रहस्यमय श्रीलंका के जंगलों में गवर्नमेंट की परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता। क्या वहाँ की सरकार ने रामायण से जुड़ा कुछ ऐसा देख लिया हो जो हम सबसे छुपाना चाहते हैं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।